बहुत अच्छा पढ़ने वाला बच्चा, जिससे आपको इंटरनल मार्क जो टीचर के हाथ में रहता है वो बहुत अच्छा जाता है। इसलिए करना चाहिए। इस दो ही तरीका मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तरीके से करना है क्योंकि उसी के क्वेश्चन आपको यूनिट टेस्ट में बहुत सारे जगहों पे दिखाई देंगे। सो गाइस, इसके बाद मैं एक वीडियो बनाना चाहता हूं, आप लोग की मांग होगी तो वो वीडियो मैं लाना चाहूंगा कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर या कोई भी एग्जाम्स के अंदर यहां आने के बाद ये इंजीनियरिंग के अंदर किस तरह से आपको पेपर लिखना रहता है वो पेपर मैं लिख के बताना चाहता हूं। अगर आपको चाहिए तो बस कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पेपर ऐसा लिख देना। ज्यादातर बच्चों की अगर मांग होगी तो वीडियो मैं जरूर लाऊंगा। एंड इस वीडियो को लाइक करके जाना। लाइक का टारगेट हम 1000 रखते हैं, जिससे मुझे आपका रिएक्शन समझ में आएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। डिस्क्रिप्शन में स्पेशल व्हाट्सएप चैनल दिया हुआ है हर यूनिवर्सिटी का। अगर आपके यूनिवर्सिटी का व्हाट्सएप चैनल आपको नहीं दिखाई दे रहा है, जल्दी हम एक यूनिवर्सिटी का सेपरेट बनाते जा रहे हैं। नहीं दिख रहा तब तक आप फर्स्ट ईयर में ऐड हो जाओ। जैसे हम उसका बना देंगे तो आप फर्स्ट ईयर से अपने वाले ग्रुप में ऐड हो जाना। अगर आपके ग्रुप का दिख रहा है तो उसमें ऐड हो जाओ, नहीं दिख रहा तो फर्स्ट ईयर वाले में ऐड हो जाना। सो अब देखो गाइस, यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन कहां से आते हैं वो जानने से पहले ये समझ लो। तनय जी, आपको भी ये पता होगा, आपने भी ये फील किया होगा कि यूनिट टेस्ट, पहला यूनिट टेस्ट, ओके, फर्स्ट ईयर का, फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला यूनिट टेस्ट होता है वो बहुत इंपैक्ट क्रिएट करता है और आपका टॉर बहुत ज्यादा क्रिएट करता है। अगर आपने उसमें अच्छा स्कोर निकाल दिया तो उसका दो असर होता है। पहला असर होता है कि जितने नए नए चेहरे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे नए नए चेहरे नए नए जगह से आए रहते हैं, तो आपने अगर उसके अंदर सभी सब्जेक्ट के अंदर एक अच्छा खासा स्कोर ला दिया तो भाई बहुत अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है। एंड दूसरी बात गाइस मैं बताना चाहूंगा कि आपका टीचर में भी एक अच्छा खासा इंप्रेशन और टॉर क्रिएट हो जाता है, जिसका डायरेक्ट असर आपके इंटरनल मार्क्स पे गिरता है। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं तनय जी? आपको जो इंटरनल मार्क्स, जो भी इंटरनल मार्क्स मिलने वाले होंगे ना भाई, आपकी ये जो सब जो हरकतें होती है ना, अच्छी अच्छी हरकतें, इसके वजह से वो मार्क्स और इंप्रूव हो जाता है। इवन गाइस मैं बताना चाहूंगा, बाहर जब आपका नाम लिस्ट पे, बहुत सारे जगह बाहर लिस्ट पे नाम लगाया जाता है, तो लिस्ट पे जब नाम आपका टॉप पे रहेगा ना भाई, या टॉप 3 पे, टॉप 5 पे भी रहेगा ना, तो भी आपका एक इंप्रेशन अलग क्रिएट होगा। मैं तो आपको बोलूंगा टॉप पे ही रखने का ट्राई करो, क्योंकि अभी आप सभी स्टार्ट कर रहे हो। एंड सभी को बोलना चाहूंगा, सभी का जीरो से स्टार्ट हो रहा है एंड सभी को जीरो से ही पढ़ाया जाएगा। एक और चीज बोलना चाहूंगा, ये बिल्कुल बिल्कुल लो कॉन्फिडेंट होने जैसी चीजें बिल्कुल नहीं है कि सर मेरा 12th में बहुत कम परसेंट आया था, मैंने जो भी एंट्रेंस एग्जाम दिया था उसके अंदर मेरा परसेंट बहुत कम आया था, सर मैं क्या ही कर पाऊंगा, सर मेरा परसेंटाइल बहुत कम उसमें भी आया था, सर मैं थोड़ी यहाँ कुछ ज्यादा कर पाऊंगा। नहीं भाई, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिनका 12th में स्कोर बहुत कम होने के बाद भी उन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही जो उनके अंदर डर था, उस डर को पॉजिटिव वे में लेके जो जलवा दिखाया ना भाई, फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही कॉलेज टॉप, और उनका टारगेट था यूनिवर्सिटी टॉप करने का। तो भाई यही आपको बोलना चाहूंगा, अगर विजन अच्छा रखोगे, प्लान ऑफ एक्शन अच्छा बनाओगे तो स्कोर बहुत अच्छा होगा। तो पहला यूनिट टेस्ट अपना एम होना चाहिए। अब की बारी यूनिट टेस्ट नेक्स्ट लेवल की बारी, नेक्स्ट लेवल से निकालना भाई, ये याद रखो। तो यूनिट टेस्ट के क्वेश्चन आते कहां हैं? देखो भाई, यूनिट टेस्ट में सिंपल सा भाई, अभी आपको असाइनमेंट मिलेंगे, बहुत सारे असाइनमेंट मिलेंगे लिखने के, और ज्यादातर गाइस मैं बताना चाहूंगा जो असाइनमेंट होते हैं ना, उसी में से क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में दिखाई देते हैं। हाँ, मैं बोलना चाहूंगा जैसे पुणे में 2 सालों पहले इनसेम होता था, वो इनसेम में कैसा था, यूनिवर्सिटी से पेपर आता था, वो फाइनल यूनिवर्सिटी एग्जाम की तरह ही होता था, एक इनसेम होता था, एक एंडसेम होता था, बट वहां आप कैंसिल कर दिया गया, वहां भी बाकी जगहों की तरह ही जैसे सेमेस्टर एग्जाम होता है वैसे ही होता है। बट गाइज मैंने यहाँ आपको बताया था कि यूनिट टेस्ट को भी सीरियस लेना है, क्योंकि यूनिट टेस्ट के अंदर आपको इंटरनल केटी लगती है अगर आपका स्कोर नहीं आया तो, इसलिए हर को बहुत सीरियस लेना है। तो अगर आपके यहाँ असाइनमेंट दिया जा रहा है, हर चीजों का असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो असाइनमेंट में जो जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो जो चीजें करने के लिए दिए जा रहे हैं, उन सभी को अच्छे से तैयारी करो। उन सभी के ज्यादातर क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में दिखाई देंगे। पहली चीज है तो ये। एंड दूसरी चीज है गाइज, टीचर जब करवा रही है ना, उसी टाइम बहुत सारे क्वेश्चन इनडायरेक्टली बताते रहते हैं, क्योंकि गाइस मैं बताना चाहूँ, टीचर भी चाहते हैं कि उनके यूनिट टेस्ट में ना उन पे बच्चे ज्यादा स्कोर करें, क्योंकि जो उनके मार्क्स होते हैं ना, वो भाई मार्क्स आगे तक जाते हैं। तो अगर बहुत सारे बच्चों की डंडा गुल रहती है ना, तो इनडायरेक्टली टीचर पे भी क्वेश्चन उठता है कि भाई इतना बुरा असर चल रहा है। क्योंकि टीचर डायरेक्ट तो नहीं बोल पाते, पर इनडायरेक्टली बहुत जगहों पे इशारे रहते कि भाई ये क्वेश्चन आपके यूनिट टेस्ट में आने वाले। इसीलिए मैंने आपको बोला है कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको लेक्चर अटेंड करना चाहिए, कि उस लेक्चर्स के अंदर जो टीचर्स इस तरह की चीजें पढ़ा रही है। हाँ, सेमेस्टर एग्जाम के लिए तो आपको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी भाई, पूरी तैयारी। अब सेमेस्टर एग्जाम बहुत सारे जगह टीचर सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करते। तनय जी सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करना पड़ता, बट कुछ देखो दर्द निकल रहा है कि फाइनल ईयर में है ना, तो सिलेबस, सबकी कहानी वैसी, क्योंकि मैं भी गुजरा हूं तो मुझे पता है, वही कहानी अभी भी चल रही है। ये बहुत सारे जगहों पे पूरा सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता, बहुत सारे जगहों पे, कुछ जगहों पे छोड़ के बहुत सारे जगहों पे सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होता। एंड बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ के जाके सेमेस्टर एग्जाम, और उसके पीछे भी प्लानिंग है।
देखो जैसे आपके यहाँ सेमेस्टर, जैसे आपके यहाँ का पैटर्न है उस वाइज आपको चेंज होना पड़ता है। बहुत सारे जगह तो ऐसा रहता है कि आपको 6 के 6 यूनिट करना पड़ेगा, तो अगर 6 यूनिट नहीं करोगे तो आपके डंडे गुल हो सकते हैं। कुछ जगह ऐसा भी रहता है ऑप्शन के कारण आप 4 यूनिट करोगे तो भी हो जाता है। तो आपके यूनिवर्सिटी का आपको पैटर्न समझना पड़ेगा भाई, पैटर्न समझना पड़ेगा, और वो पैटर्न को समझ के ही आप कुछ अच्छा कर सकते हो। तो यूनिट टेस्ट मैंने आपको 2 चीजें बताई, यूनिट टेस्ट में इन 2 चीजों पर फोकस करोगे, एक टीचर जो पढ़ा रही है उसके क्वेश्चन जो दे रही है उन पे, और असाइनमेंट जो दे रही है उन पे, इन चीजों पर फोकस करोगे, सेम टू सेम वही चीजें आपके यूनिट टेस्ट में आपको दिखाई देगा और उसमें भी आप अच्छा खासा स्कोर कर लोगे। एंड गाइस वैसे यूनिट टेस्ट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस लाने वाले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स है वो सभी चीजें लाने वाले हैं जिससे आपको हेल्प मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा लाइव से रिलेटेड प्रदीप गिरी एकेडमी का लाइव से रिलेटेड एक चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि उसमें भी जल्दी हम लाइव सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड गाइस हमारे सभी कोर्सेस फर्स्ट ईयर के लगभग बहुत सारे कोर्सेज रिलीज हो चुके हैं। आपके यूनिवर्सिटी वाइज, अपने यूनिवर्सिटी वाइज अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपके यूनिवर्सिटी वाइज कोर्सेज आपको रिलीज, जिससे आपके लिए बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी। आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई नहीं करना पड़ेगा, आपको नोट्स बहुत इजीली मिल जाएगा, आपको वीडियो फॉर्म में सब चीजें मिल जाएगी जिससे आप आराम से पढ़ सकते हो। इवन हमारे वहां 2 तरह के कोर्सेज है, एक कोर्सेज प्रो मैक्स टाइप का है जिसके अंदर गाइस वो सबके लिए नहीं, बस 2 ही 3 यूनिवर्सिटीज के लिए हमने किया क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टाइम नहीं है। बाकी सभी के लिए प्रो बैच है जिसमें रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगा। 2-3 यूनिवर्सिटी वाले हैं, उसका फायदा उठाओ क्योंकि गाइस लास्ट के टाइम ना आपको अभी कैसा डिटेल में चाहिए, लास्ट के टाइम आपके यूनिवर्सिटी वाइज क्वेश्चन चाहिए रहता है भाई, तो लास्ट के 10 दिन लाइव सेशन चलता है, वो लाइव सेशन का ही जो फीस होता है वही अच्छा खासा होता है, इसलिए बोल रहा हूं अभी जुड़ोगे तो अच्छा रहेगा। तो उसमें कैसा आपके यूनिवर्सिटी वाइज 10 दिन में बहुत बेहतरीन तरीके से करवा दिया जाता है। तो लगभग, और अभी जो कोर्सेज रिलीज नहीं हुआ वो अगले 2-3 दिनों में और हो जाएंगे। अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस नहीं दिख रहा है आपको, और नहीं दिख रहा है मतलब आपके कोर्सेज नहीं दिख रहे, तो डिस्क्रिप्शन में एक आपका स्पेशल नंबर दिया हो, उस नंबर पे कॉल करके व्हाट्सअप करके आप पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद दोस्तों।